हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज करेंगे हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं और हमने डिफरेंट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीख लिया था, टेबल बनाना सीख लिया था। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी पहले से एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होती रही है। एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते थे, अर्थ से बाकी प्लैनेट्स या स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यूज़ करते थे। इसके अलावा ये ज्योग्राफी में भी यूज़ होती है। तो बेसिकली जहाँ भी हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, लेंथ फाइंड आउट करनी हो गई या कोई भी एंगल फाइंड आउट करना हो गया, तो उन सब चीज़ों में हमें ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है। तो इस चैप्टर में मेनली हमें जो चीज़ें सीखनी हैं वो 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये हम हैं और देखो यहाँ पर क्या है, एक काइट उड़ रहा है, ठीक है, ये काइट है यहाँ पर। तो क्या है, हम अपनी आंखों से इस काइट को देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं बेटा आई से काइट को देख रहे हैं, तो देखो एक इमेजिनरी लाइन है, देखो क्या कर रही है वो, आपकी आईज और काइट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन है बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या है ये, आईज ऑफ ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जो कनेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखो ये हम अर्थ पे खड़े हैं, तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब हम देखो हमारी आइज़ के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल हमने हमारी आइज़ के जस्ट सामने पैरेलल टू अर्थ बना लिया है। अब बेटा देखो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा है ये, ठीक है। अब आप नीचे से बेटा ऊपर की तरफ देख रहे हो ऑब्जेक्ट को ना, देखो काइट आपसे ज़्यादा हाइट पर है, आप नीचे खड़े हो, काइट ऊपर है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ग्राउंड पे खड़े होकर देखें, हो सकता है आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप खड़े हो, यहाँ से आप किसी एरोप्लेन को जाते हुए देख रहे हो, इधर कोई प्लेन है उसको देख रहे हो, तब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे और इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट होती है आई ऑफ ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने वाली लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक केस हमारे पास ये होगा कि हम नीचे किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी भी टावर के ऊपर या मतलब हाइट पे खड़े हैं, कोई भी हाइट है, ठीक है, हम किसी हाइट के ऊपर हैं, ठीक है, अबाउट द ग्राउंड सरफेस या हाइट के ऊपर खड़े हैं। ये टावर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, या आप किसी और चीज़ के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे बाई फ्लाइट से आप देख रहे हैं या कोई और ऑब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हैं, आप ग्राउंड सरफेस पे देख रहे हो, आप एक बिल्डिंग के ऊपर हो, ठीक है, आप बालकनी में खड़े हो, किसी भी बिल्डिंग की ये बालकनी है, उसमें आप खड़े हो के क्या देख रहे हो कि जो ये ग्राउंड है यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा है, ठीक है, इस फ्लावर पॉट को आप देख रहे हो। तो देखो आपकी आइज़ मीन्स आई ऑफ ऑब्जर्वर हो गया और वो ऑब्जेक्ट है हमारा फ्लावर, तो इसको जो कनेक्ट करेगी बेटा उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस ड्रॉ करना है, किया। अब एक एंगल बन गया यहाँ पर थीटा, किस किस के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। इस एंगल को अब हम कहाँ से देख रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, तो इस एंगल को नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मैं आपको बुक के 1-2 एग्जाम्पल से और बता देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये देखो बेटा, कोई एक बच्चा है वो यहाँ खड़ा है, तो क्या है, आइज़ के जस्ट फ्रंट में इन्होंने पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस एक और हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया। अब बच्चा जो है कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या होगी, एक इमेजिनरी लाइन, हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। एक लाइन अगर हम इसको डॉटेड ना देखें तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो इसको बोलेंगे आई ऑफ ऑब्जर्वर कनेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ साइट ये है हमारी और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये जो एंगल बन गया थीटा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेकंड केस है, इसमें क्या है, ये लड़की है बालकनी में खड़ी है और ये ग्राउंड पर पड़ी हुई एक फुटबॉल को देख रही है। तो क्या किया, आइज़ के जस्ट फ्रंट में हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लिया है पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस। अब देखो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये क्या देख रही है, ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। और जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम देख रही है। अब क्या है, बिल्डिंग तो स्ट्रेट रहेगी, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब बेटा जहाँ भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगी, ठीक है, वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग दे रखी होगी, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया और हाइट ऑफ बिल्डिंग दे दी, तो हमसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है, या ये बिल्डिंग का फुट है, मीन्स ये बिल्डिंग का नीचे वाला बेस है, बेस से फुटबॉल कितनी दूरी पे है। तो इन सब चीज़ों को हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे मेन पार्ट है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्वेश्चन को रीड करके, तो मोर देन 50% प्रॉब्लम आप वहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, फिगर गिवन है, मैं आपको समझाती हूँ। पोल गिवन है, हमने पोल को ड्रॉ कर दिया, नाम उसका नाम है ए बी। इस पोल के एक एंड से रस्सी ली है और उसे सी पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ये फुट ऑफ पोल है और ये रस्सी जो उसका सेकेंड एंड फिक्स किया वो है। आपको लेंथ दे रखी है रोप की 20 मीटर, साथ में क्या दे रखा है, रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल वो है 30 डिग्री एक, और ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये 90 डिग्री जनरली कहीं यूज़ नहीं होता, हमें जो एक एक्स्ट्रा एंगल गिवन है उसका हमें यूज़ करना है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन डाटा है उसके बेसिस पे डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर हमें जो साइड निकालनी है और जो साइड हमें गिवन है उनका रेशो लेना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको जो निकालनी है उसको आप न्यूमरेटर में रखते हो या डिनोमिनेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा h, ये है हमने ले लिया h, क्या है, हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट हाइट ऑफ पोल इज़ h मीटर, ठीक है, h ले लेते हैं, ठीक है। साथ में हमें क्या गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या दे रखा बेटा, जो साइड हमें निकालनी है उसका रेशो लेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी जो गिवन है, आप चाहो तो ए सी अपॉन ए बी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, एंगल 30 है और उसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो P बाई एच रेशियो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को या तो हम ए बी लिख सकते हैं, और ए सी हमें क्या है 20 मीटर गिवन है, तो ए बी को मैंने क्या लिखा बेटा, एच लिखा है, एच ले लेते हैं। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, टेग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से याद होने चाहिए। साइन 30 होता है 1/2। यहाँ से देखो हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 20/2, 2 1 2 0, तो h आ गया है 10 मीटर। तो ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। यही हमारा आंसर है।
अब बेटा अगर आप इसमें लिखते ए सी अपॉन बी सी तो वो क्या हो जाता, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो क्या होता है, कॉसेक होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉसेक, वहाँ आप कोसेक 30 की वैल्यू लगाते, फिर आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप जो साइड निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रखो या डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डेट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो टूटने के बाद क्या है, जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो बीच में से कहीं से टूट जाता है, तो टूटने के बाद जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो ज़मीन को टच करता है और अर्थ सरफेस के साथ वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। तो जहाँ पर वो पेड़ खड़ा है और जहाँ पर पेड़ का फ्रंट ऊपर वाला हिस्सा गिरा है उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर, तो हमें हाइट ऑफ ट्री बनानी है। तो इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो बेटा ये है हमारा ट्री, और देखो मैं ये पूरा ट्री ये है, क्योंकि ये कहीं से टूट गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्री है, तो क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो मैंने डॉटेड पार्ट इसलिए दिखाया है ताकि शो कर सकूँ कि ये पार्ट टूट गया। अभी ये पार्ट टूटने के बाद क्या है, ये ऊपर से टूटा तो ये यहाँ से इधर से टूट के नीचे गिर गया, तो इस तरीके से नीचे गिरा है, यहीं से बेंड हुआ है तो ये ऐसे गया, एक मिनट रुको, ठीक है। अब क्या है, इसने अर्थ को टच किया है कहीं पर, और ये वाला जो डिस्टेंस है क्या कह रहा है, ट्री का फुट मीन्स ट्री और जहाँ से इसके टॉप पार्ट ने टच किया है वो डिस्टेंस हमें गिवन है बेटा 8 मीटर। साथ में ये अर्थ सरफेस के साथ एंगल बनाना है 30 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। आप मुझे बताइए टोटल ट्री की जो हाइट है वो क्या है, ट्री की टोटल हाइट, ट्री की हाइट क्या होगी बेटा, AB है, और जो ये ऊपर वाला टूटा हुआ पार्ट है वो क्या है AC। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी हमारी AB प्लस AC, ये हमारी हाइट है ट्री की, ठीक है। क्योंकि ये ट्री का टूटा हुआ हिस्सा ही है, तो हमसे उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो पहले देखो बेटा, हाँ ये साइड भी हमें निकालनी है, ये भी निकालनी है। पहले कोई भी एक साइड निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC हम साइड का रेशियो ले लेंगे AB, ये वाले ले लिया, और जो गिवन है उसका लेंगे, एक नॉन होनी चाहिए और दूसरी अननोन, तो दूसरी अननोन है BC। अब ये है क्या, देखो AB क्या है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट को बेस, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब बेटा देखो AB कितना है नहीं पता है, AB को AB रहने देते हैं, BC क्या है, BC इज़ 8, और टेंजेंट 30 इज़ 1/√3। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 8, बट हमें फाइंड आउट तो AB करना है, 8/√3 मीटर। यहाँ से हमारा सिर्फ AB आया है ना, ठीक है। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में √3 को इसलिए एलिमिनेट नहीं किया है क्योंकि मेरा फाइनल आंसर नहीं है, इसमें मुझे क्या और ऐड करना है, AC की लेंथ भी निकालनी है। तो फिर क्या निकालेंगे, अब देखो हमें AC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AC/BC लिख देंगे, ये साइड भी हमारी आ जाएगी, नोन और अननोन का रेशो AC/BC। AC क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, BC क्या है, बेस है हमारा। अब हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो क्या होता है, सीकेंट थीटा। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो क्या रेशियो आ रहा बेटा, B/H होता तो कोस है, लेकिन ये क्या है H/B, रिवर्स रेशियो ना, तो ये क्या होता है सीकेंट। तो क्या हो जाएगा सीकेंट, और एंगल कितना बेटा 30 डिग्री, ठीक है। AC हमें फाइंड आउट करना है, BC हमें 8 दे रखा। अब सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है नहीं याद है, कोस 30 कितना होता है √3/2, उसका रिवर्स कर दो तो क्या होगा 2/√3। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अच्छे से याद कर लो। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 2 16/√3। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ, तो ये हमारी होगी हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AC, ठीक है। तो AB क्या है बेटा, AB हमारा 8/√3
3, BC क्या है 16/√3, तो एलसीएम क्या आ गया है √3, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो सिंपली ऊपर ऐड हो जाएगा 16 और 8 24। अब मुझे यहाँ 24/√3 है ना, ये देखो इधर से मुझे √3 एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, हाइट ऑफ ट्री आ रही है, तो यहाँ से मुझे रूट को एलिमिनेट करना है। तो रूट को कैसे एलिमिनेट करते हैं, रेशनलाइज करके, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है तो सिंपली √3 से करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 24√3, √3 इंटू √3 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो आएगा 8√3, और यही क्या है हमारी हाइट ऑफ ट्री। सो द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है। सिंपली आपको यहाँ पर ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक बार ये, और दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारी टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लान करता है कि 2 स्लाइड बनाई जाएं बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो पहली स्लाइड है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहता है। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो स्लाइड है उसका जो टॉप मीन्स जहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ जो हैं, वो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर। ये है लेस देन 5 ईयर के लिए, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और साथ में ये एंगल कितना बनाए अर्थ सरफेस के साथ 30 डिग्री। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो 3 मीटर हाइट रखना चाहती हैं, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो है जहाँ से बच्चे फिसलते हैं वो वाला हिस्सा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्लाइड दोनों केसेस में क्या होगी, मीन्स जो फिसल पट्टी है उसकी लेंथ आपको बतानी है। इसमें हमारे पास 2 केस हैं, एक है बिलो 5 ईयर ना, तो केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहले स्लाइड पे चढ़ेंगे, ये जो इधर सीढ़ी लगी होती है ना ऐसे ऐसे, वो हाइट इन्होंने बताई 1.5 मीटर है, ठीक है। अब जो स्लाइड है वो इस टाइप से होती है, तो ये ग्राउंड है और ये स्लाइड है, ये कितना एंगल बना रहा है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल होगी ABC। अब हमें कौन सा पार्ट निकालना है, स्लाइड तो ये है ना, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैंने क्या बोला, ट्रायंगल में हमें क्या करना है, एक नॉन और एक अननोन का रेशो लेना है। तो नॉन है अननोन, हमें AC फाइंड आउट करनी है, तो ये अननोन हो गई, नॉन क्या है AB हो गई। अब बेटा देखो ये क्या है, ये एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है AB तो हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, अगेन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया बेटा, देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब की बार आ रहा है H/P, ठीक है, P/H होता तो साइन होता, अब क्या आएगा ये कॉसेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। तो AC हमें फाइंड आउट करना है, AC को AC रहने देते हैं, AB 1.5 है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कि साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से देखो AC डायरेक्टली आ गया, इसके नीचे 1 लगा लो, तो 1 इंटू AC 2 इंटू 1.5, तो क्या आ गया 3। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 3 मीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, जो कि लेस देन 5 ईयर के लिए। सेकंड केस में बोल रहा है जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो ले लेता है वो 3 मीटर, साथ में जो स्लाइड है वो अर्थ सरफेस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, डबल कर दिया, उसमें 1.5 था, एंगल 30 था, इसमें 3 और 60 सेम वही है ABC। AC हमें अगेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप AB/AC लिख लीजिए, AC/AB लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग होगा। अब मुझे देखो मैंने उसमें AC/AB लेके करा था, इसमें मैं AB/AC कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर है, ये तो AC क्या है हाइपोटेनियस, P/H क्या होता है,
P/H होता है साइन, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो AB तो मुझे गिवन है 3 अपॉन AC निकालना है सेकेंड केस के, और ये होता है हमारा साइन 60 √3/2। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा √3 AC। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे AC निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना, उसे हटाने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 √3 इंटू √3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या आ गया बेटा 2√3। AC हमारा आ गया है 2√3 मीटर। यूनिट साथ में ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर, ठीक है। दोनों हमारी आ गई हैं। तो फर्स्ट हमारी जो स्लाइड की लेंथ थी वो है 3 मीटर और सेकंड क्या आ गया है 2√3 मीटर। ये दोनों हमारे हैं आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एलिवेशन है मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है, ग्राउंड से वो टावर के टॉप को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है, इसलिए उसने क्या यूज़ किया है एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है ग्राउंड, ये टावर से कितनी दूरी पे है बेटा 30 मीटर दूरी पे है, और जो इसमें एंगल दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो भी 30 डिग्री है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, A B लिख देते हैं यहाँ, ये हमारा टावर है। अब एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे यहाँ पर, ठीक है। कोई यहाँ से खड़े होके इस टावर के टॉप को देख रहा है ना, यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहा है, और ग्राउंड सरफेस के साथ एंगल कितना दे रखा है ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। अब ये है फुट ऑफ टावर, इसको बोलते हैं फुट, और ये है टॉप, ठीक है। ये टॉप है टावर का और ये क्या है फुट है। अब फुट ऑफ टावर और ग्राउंड पे जो पॉइंट है मींस सी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 30 मीटर। ये हमेशा 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। भी फाइंड आउट करना है। ए बी को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ एच ले सकती हूँ, नहीं तो ए बी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वही है, नोन और अननोन का रेशियो लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें हम लेट कर रहे हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। अब क्या है, मुझे ए बी निकालना है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन गिवन क्या है बी सी। ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है टेंजेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये आएगा एंगल 30 डिग्री है। अब बेटा ए बी हमने क्या लेट कर रखा है एच, बी सी हमारा है 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो देखो यहाँ से एच क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा 30/√3। ये हाइट ऑफ टावर है, यही हमसे पूछा गया, इट मीन्स ये फाइनल आंसर है, तो इसमें से रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वी शुड डू रैशनलाइज। तो क्या हो जाएगा 30√3, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 हो जाता है। कैसे हो जाता है ये, देखो √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3 × 3, पेयर हो गया ना, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है तो 3 हो जाता है, तो 3 आ गया, तो 3 × 1 = 3 और 0, तो h क्या आ गया है 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर पूछा था हमसे, हाइट ऑफ टावर आ गया है हमारा 10√3 मीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। एक पतंग है वो ज़मीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो पतंग की रस्सी होती है उसे कुछ टाइम के लिए ग्राउंड पर बांध दिया है। इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब क्या है, रस्सी को बांधा है अर्थ
पे एक पॉइंट है, तो वो जो एंगल बना रही है ना रस्सी अर्थ के साथ, वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो पतंग की डोरी है उसकी लेंथ बतानी है। अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब है सलवट की, मीन्स जो वो रस्सी है ना वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, रस्सी खिंची हुई है पतंग की। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेटा देखो ये है हमारा काइट, ठीक है, ये काइट है, इधर ऐसे ऐसे एक काइट उड़ रहा है, ये अर्थ से कितना ऊपर है 60 मीटर। अब क्या है, जो बच्चा पतंग उड़ा रहा था उसने पतंग की जो रस्सी है उसको टेम्परेरीली पॉइंट अर्थ पे यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया, उसको यहाँ पर किसी काम के लिए वो चला गया हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, ये रस्सी को यहाँ पर फिक्स किया है और ये पतंग की जो हाइट है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर पतंग उड़ रही है और जो पॉइंट पर उसे बांधा है, ये जो A-B-C ये है, हाँ। और ये जो एंगल बना रहा है ना बेटा पतंग की स्ट्रिंग और ग्राउंड, ये है 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल। अब वही है, हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो AC हमसे पूछा है। करना कुछ नहीं है, सिंपली हमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, नोन और अननोन का रेशियो। तो इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है ये AC, और गिवन है ये साइड, तो नोन और अननोन का रेशियो लेना है, तो मैं AB दिस अपॉन दिस लिख सकती हूँ, या AC अपॉन AB, डिपेंड करता है आपकी चॉइस, आप जो लेना चाहें। तो मैं AB क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन, एंड व्हाट इज़ द एंगल 60, तो साइन 60। अब AB हमें गिवन है बेटा 60, AC हमें निकालना है, साइन 60 होता है जो कोस 30 होता है, कितना √3/2। टेबल बहुत ज़रूरी है याद करना, तो ये क्या हो जाएगा इधर से 120 और ये क्या हो जाएगा √3AC। मुझे AC फाइंड आउट करना है, वही क्या है काइट की स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये हो जाएगा 120, ये इधर से जाएगा इधर तो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये डिवाइड में आ गया है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज करो ताकि रूट कैंसिल हो जाए। √3 3 होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0, तो बेटा AC क्या आ गया हमारा 40√3। ये है क्या AC, ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और कौन सा स्ट्रिंग है काइट का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, काइट की स्ट्रिंग है ना ब्रैकेट में, इज़ 40√3 मीटर। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 था, a 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बच्चा जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, वो फिर बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर देता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और 60 डिग्री बन जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो पूछ रहा है वो डिस्टेंस बताइए, जब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बना तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक 30 मीटर बिल्डिंग है, ये है मेरी बिल्डिंग जिसकी बात चल रही है। इसकी हाइट क्या है बेटा 30 मीटर, और क्या है इसके सामने एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पर। पहले तो मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेती हूँ। लड़का स्टार्टिंग में यहाँ, ठीक है, इसकी हाइट है, ये जो लड़के की हाइट है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, यहाँ पर खड़ा, ठीक है। तो अब ये यहाँ देखो आँख आइज़ तो यहाँ है, तो यहाँ से देखेगा ना, यहाँ से इसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है देख रहा है। अब क्या इसकी पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है आइज़ के पैरेलल। ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया है, ये बिल्डिंग राइट एंगल, अब ये लड़के ने ये यहाँ खड़ा था पहले, अब इसने चलना शुरू कर दिया, चलते रहा ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है।
तो इसकी हाइट भी तो यही है 1.5 ही रहेगी ना। अब क्या है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसने फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो अब की बार जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बन गया है 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गई। अब बेटा बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो ये लड़के की हाइट के पैरेलल ही तो हम ये कर रहे हैं ना, इसके पैरेलल, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1.5। तो ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये बचेगा 30 माइनस 1.5, तो ये बचेगा 28.5 मीटर। हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 28.5, ठीक है। मैं डायग्राम को जो हमें सिर्फ यूज़ करनी है उसको मैं अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं ये वाला पार्ट हटा दूँगी क्योंकि मैंने इसमें से ये जो बच्चे की लेंथ है वो माइनस कर दी। तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री और ये बच्चा पहले यहाँ थोड़ा टेढ़ा, यहाँ पर है ये 30 डिग्री। देखो ये जो अब हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये 28.5 कैसे रह गई है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आप A, B एंड C, ठीक है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं D। अब देखो करना क्या है हमें, हम इस डिस्टेंस को, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं x, मीन्स जहाँ बच्चा पहले खड़ा था, और फुट ऑफ टावर, ये क्या है, फुट ऑफ बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, इसके बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं y। तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा, पूरा तो है x और ये है y, तो ये बचेगा x माइनस y, ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल हमारी बन गई है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है ADC। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने कंसीडर किया है ना वो लिखेंगे। लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर, और क्या लिखेंगे साथ में, BD कितना बचेगा, और साथ में DC लिख देंगे या CD वो हो जाएगा y मीटर। BD क्या हो जाएगा बेटा, BD बचेगा x माइनस y मीटर। ये हो गया है। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है ABC, तो अब हम रेशो लेंगे जो वो लेंगे AC हमें पता है 28, तो क्या हो जाएगा AC है क्या हमारा, परपेंडिकुलर है अपॉन BC क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल आएगा 30 डिग्री। तो AC है बेटा 28.5, BC मुझे फाइंड आउट करना है, और BC को क्या लेके चल रहे हैं, टोटल को x लेके चल रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1/√3। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इधर चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 28.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, ठीक है। अब से दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सी, ADC। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADC, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC। अब क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC ना, ट्रायंगल में DC है, या CD लिख दो कोई बात नहीं है, टेंजेंट 60 डिग्री। अब देखो बेटा AC तो हमें दे रखा है 28.5, DC हमने लेट किया हुआ है y, और टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 28.5 इज इक्वल टू √3y। इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ से y मुझे मिल जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3। y मुझे मिल गया है, लेकिन मुझसे पूछा क्या गया था बेटा, मुझसे पूछा गया था x। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें यहाँ से y मिल गया है और इधर से हमारी एक इक्वेशन आई थी ना, ये रही, इस यहाँ से मुझे मिला है x।
तो मुझसे पूछा क्या गया ये वाला डिस्टेंस पूछा है, BD मुझसे पूछा गया है। BD है क्या, x माइनस वाई। तो हम दोनों वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो x क्या है 28.5 रूट 3 माइनस y हमारा है 28.5 रूट 3। तो बेटा दोनों में से 28.5 को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, रूट 3। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो रूट 3 बचा, माइनस ये बाहर गया तो इसकी जगह बचेगा 1 एंड रूट 3। तो 28.5 एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा, देखो इसके नीचे 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 से। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3, इसके नीचे तो रूट 3 है और इस ये है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, -1। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पे बचा है 28.5 इंटू 3 - 1 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, 28.5 को 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, एक डेसिमल है अपॉन रूट 3। तो क्या आ गया, ये आया मेरा 57 अपॉन रूट 3। अगेन मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए तो क्या करूँगी, इसको मैं रैशनलाइज, ये हो जाएगा इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा 57 रूट 3, नीचे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। क्या ये कैंसिल हो सकता है, यस, 3 1 ज़ा 3, 2 और 7, 3 9 ज़ा 27। तो क्या आंसर आ गया, 19 रूट 3। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय is 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको डायग्राम आनी चाहिए। नंबर 7 में हमें गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 50, 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक लगा है ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ तक मान लो ये हमारी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर हाई ये क्या है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर लगा है एक टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ले लिया हमने, ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है। तो कह रहा है बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर यहाँ से यहाँ है, इसके टॉप से जो बेटा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा हम जैसे इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC और यहाँ इसको नाम दे देते हैं D। अब जो ये टावर की जो हाइट है ना, इसको हम H कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इसके ऊपर जो लगा है टावर, इसकी हाइट को हमने नाम दे दिया है H। यहाँ पर हमें बिल्डिंग की हाइट पता है 20 मीटर और एंगल पता है 45 डिग्री, तो यहाँ से हमें BC मिल जाएगा। BC मिलने के बाद क्या करेंगे, हम बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेंगे। बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, 20 + H, फिर ये हमें पता है तो यहाँ से हम H फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट H क्या है, H = D है, ये क्या है बेटा, ये है हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर जो है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, हमें क्या पता है, AB पता है, अपॉन क्या हो जाएगा BC। तो एंगल 45 के लिए ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये नीचे क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हम क्या कहते हैं, टेंजेंट होता है, और एंगल कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। अब AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 20, BC हमें फाइंड आउट करना है, टेंजेंट 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 20 = BC। BC की लेंथ मिल गई है हमें, ये कितनी आ गई है, ये हमारी आ गई है 20 मीटर।
ठीक है, अब हमें ये पता है, हम बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। बड़ी वाली ट्रायंगल है हमारी, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल है DBC, इन ट्रायंगल DBC। तो उसमें क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो हम लिखेंगे तो क्या आएगा, DA/BC, DA अपॉन BC। अब DA क्या है, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, अगेन बेस है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है टेंजेंट, और एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री। अब देखो DA तो हमें नहीं पता है, DA क्या हो जाएगा, ये जो टोटल है 20 प्लस क्या होगा H अपॉन BC हमें पता है 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, अब देखो H को इधर ही रहने देते हैं, उधर जाएंगे तो 20 √3, ये प्लस 20 उधर जाके -20, तो H क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो अंदर बचेगा यहाँ √3, ये 20 बाहर गया तो इसकी जगह बचेगा 1। तो ये एक्चुअल में आया क्या है, ये है हमारी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इट्स क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। क्या है, एक स्टैचू है, वो किसी जो स्टैचू का स्टैंड जो नीचे सीमेंट या उससे बनाते हैं स्टोन वगैरह से, उसको पेडस्टल बोलते हैं। तो उसके पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है, स्टैचू की लेंथ है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से और ग्राउंड के को ज्वाइन करने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। उसी पॉइंट से कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल। अब पेडस्टल का टॉप लेना है, ये स्टैचू का टॉप था और ये पेडस्टल का टॉप है, ये 45 डिग्री है। तो हाइट बतानी है पेडस्टल की कितनी होगी, पेडस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर रखा गया एक स्टैचू और स्टैचू की हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर। तो ये हमारा है स्टैचू, ठीक है, ये हमारा पेडस्टल है, यहाँ से लेके ये है हमारा पेडस्टल। इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं h, पेडस्टल की हाइट हमने कंसीडर कर ली है h। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड से, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो कह रहा है टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप क्या है स्टैचू का, ये वाला, यहाँ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें गिवन है 60 डिग्री। और फिर कह रहा है कि टॉप ऑफ द पेडस्टल, ये टॉप ऑफ पेडस्टल है, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है हमें 45 डिग्री। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले ट्राइंगल हमारे ले लेते हैं ए बी सी डी, ट्राइंगल ले लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो टोटल हाइट है हो जाएगी 1.6 प्लस h, और ये सिंपल है हमारी 1.6। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट BC इज इक्वल टू h, ये है हमारी हाइट ऑफ पेडस्टल। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ पेडस्टल हो गई है। तो अब लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, इसमें एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री, और BC क्या लेके चल रहे हैं हम h, ये h है हमारी। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल के सामने साइड है ये, तो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेटा बेस। ठीक है, अब BC कितना है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रेशो होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमेशा क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब मोस्टली क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा ही आ रहा है, और एंगल है 45। BC क्या है h, AB हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 45 होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्या आ जाएगा, यहाँ से h आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू AB। h तो हमें h मान के ही चल रहे हैं, तो AB क्या आ गया है h, मीन्स ये भी h हाइट है, लेंथ है, और ये भी h है। अब क्या है, हमें नेक्स्ट चीज़ पता चल गई कि ये भी कितना है h मीटर। ठीक है, ये भी h मीटर है। अब ये पता चल गई, हम बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD,
ठीक है। अब ABD में हम फिर से वही लगाएंगे, क्या लिखेंगे, BD अपॉन AB, वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AB। BD है क्या, देखो स्टैचू की हाइट थी 1.6, वैसे तो ये क्या है, हाँ इसमें हम पहले लिखेंगे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल हो जाएगी, होगा टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो BD है क्या, 1.6 प्लस H, हम उसकी हाइट लेके चल रहे हैं, डिवाइडेड बाई AB भी हमारा कितना आ गया है, H आ गया है, इज़ इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3। अब इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस H इज़ इक्वल टू √3H। H को एक साइड रखते हैं, तो 1.6 को इधर ही रहने देते हैं, उधर क्या हो जाएगा √3H माइनस H, दोनों में से H कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, इधर है 1.6, यहाँ से हम H को फाइंड आउट कर सकते हैं। H क्या हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, H इज़ इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में देखो रूट आ रहा है, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, और वो कैंसिल कैसे होता है, बाई रैशनलाइजेशन। था रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ सिंबल होता है उसका जस्ट हमें अपोजिट लेना होता है, तो क्या आएगा √3 + 1 हो जाएगा, और सेम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी से डिवाइड। अब ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a माइनस बी है, ये हो गया a + b, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी a² माइनस b², तो a क्या है बेटा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये देखो 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2 नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 8 = 16, तो हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर आया 0.8 इंटू √3 + 1। यही हमारा क्या है, यही है हाइट ऑफ पेडस्टल, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पेडस्टल इज़ 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्या है, एक साइड हमारी बिल्डिंग है और एक साइड क्या है टावर, दोनों के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और साथ में हमें गिवन है टावर की हाइट, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक है टावर, इसको हम ले लेते हैं, ये है हमारा टावर और इधर है बिल्डिंग। कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख लेते हैं कि टावर कहाँ है और बिल्डिंग कहाँ है। अब क्या कह रहा है कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर, मीन्स फुट ऑफ टावर क्या है, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ग्राउंड लेवल है, अब फुट ऑफ टावर ये है, ये फुट है टावर का, इससे टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ टावर, तो बिल्डिंग का फुट है ये, यहाँ से टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, इसके टॉप का जो एंगल है वो गिवन है हमें 60 डिग्री, और साथ में हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट दे रखी है हमें, वो है 50 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है बिल्डिंग की हाइट को। तो बेटा ट्रायंगल से हमें इजीली क्लियर हो रहा है, हम नाम ले लेते हैं A, B, C एंड दिस इज़ D। तो ये वाली ट्रायंगल में हमें साइड पता है, इस साइड को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये वाली साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एंगल क्या है, एंगल ABC, इसमें 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हमें BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो BC कितना, क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, है ना, AB हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट
60 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 60। अब ए बी क्या है बेटा 50 है, बी सी हमें निकालना है, बी सी रहने देते हैं, टेंजेंट 60 होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू √3 बी सी, या हम इसको कह सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से आ गया है। अब देखो ये बी सी मुझे एज इट इज़ यहाँ यूज़ करना है, ये मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं, तो मुझे इसको एज इट इज़ में इसको दूसरे वाले ट्रायंगल में यूज़ कर लेते हैं, फिर इस √3 को एलिमिनेट कर देंगे डिनोमिनेटर से, चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें देखो हमें बी सी पता चल गया है, अब हमें क्या निकालना है सी डी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम ले लेते हैं, क्या है h, ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, सी डी परपेंडिकुलर है एंगल के जस्ट सामने, डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी हमारा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट, और अब की बार एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो सी डी हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रखेंगे। बी सी क्या आया हमारा निकल के, बी सी हमारा आया है 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू टेंजेंट होता है 1/√3। ठीक है, तो देखिए होल डिवाइडेड। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, सी डी की वैल्यू निकालनी है। सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 50/√3, तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3 और 1/√3 तो एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब देखो रूट मुझे कैंसिल करना भी नहीं पड़ा, √3 इंटू √3 3, और ये है 50। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 = 3, 2 0, 3 6 = 18, और कैरी बच गया तो। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है जिससे डिवाइड करते हैं वो तो डिनोमिनेटर में होता है, तो 3 तो डिनोमिनेटर में, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, और क्वोशेंट यहाँ मीटर, क्योंकि ये हमारा सी डी आया और ये इसकी वैल्यू रखते तो क्या रखते, एच रख सकते थे, तो हमें हमारा एच क्या आ गया है 16 होल नंबर 2/3। तो हाइट ऑफ दिस इज़ क्या है, ये है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल दे रखे हैं हमें, दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अलग आमने सामने खड़े हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, एक रोड है उसके दोनों साइड हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड, ये रोड की लेंथ है। फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में 2 पोल्स गिवन है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो ये फर्स्ट पोल हो गया है और ये सेकेंड पोल है। ठीक है, इन दोनों की हाइट क्या ले लेते हैं, h मीटर। ठीक है, h मीटर है, ये भी हमारा h मीटर है। अब जो विड्थ ऑफ रोड है, ये रोड के दोनों साइड हैं, तो रोड की जो विड्थ है ना वो हमें दे रखी है, ये 80 मीटर गिवन है, ये डिस्टेंस 80 मीटर है। अब कह रहा है कि रोड इन दोनों पोल के बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला है कि एग्जैक्टली बीच में हो, इन बिटवीन बोल रहा है, कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट, लेट कोई पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ है तो कह रहा है इनके टॉप से इस पॉइंट पे एक ये है और इसके टॉप से ये है, तो हमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एलिवेशन एक है हमारा 60 डिग्री, एक एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो हमें बताना है पोल की हाइट क्या है, साथ में हमें ये डिस्टेंस भी बताना है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं A B C, ये 90 के होंगे, ये हमारा C और ये है D, A B C D एंड दिस इज़ E। ठीक है, तो बेटा ये टोटल 80 है, मीन्स ये यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये 80 है। मैं इसको x कंसीडर कर लूँ, इसको x ले लेती हूँ यहाँ तक, BC को x ले लेती हूँ, और जो ये बचेगा ये क्या बचेगा, ये बचेगा 80 - x।
यही तो बचेगा क्योंकि दोनों का सम कितना है 80, तो बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ कंसीडर किया है, तो एक बार लिख देते हैं, लेट हाइट्स ऑफ पोल्स, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, साथ में हमने क्या लिया है, BC हमने लिया है x मीटर और CD हमने लिया है 80 माइनस एक्स मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ, इस पॉइंट का डिस्टेंस है पोल से कितनी दूरी पे, ये पॉइंट पोल से कितनी दूरी पे, मीन्स ये B से कितनी दूरी पे है और ये D से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें x भी फाइंड आउट करना है और h भी फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल हमने ले ली। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, x को h के टर्म में निकाल लेते हैं, दोनों से हम h निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो BC अपॉन AB ले लिया मैंने, BC अपॉन AB ले लिया। तो ये क्या है, BC तो बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या आता था, टेंजेंट थीटा आता था। और अब की बार क्या आएगा, कोट थीटा, क्योंकि ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया, रिवर्स हो गया ना। ये देखो ये बेस हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ध्यान से सेलेक्ट करेंगे कि ये किसका रेशियो बन रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखती AB बाई BC तो ये टेंजेंट ही रहता। मैंने इस बार BC बाई AB लिख दिया है, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, तो ये क्या आएगा, कोट 60 डिग्री, अदरवाइज ये आता टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, अब BC क्या है, BC हमने लिया है x और AB क्या लेट कर रहे हैं, h। ठीक है, हम दोनों से h की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों वैल्यूज से हमें x भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, कोट 60 होता है बेटा 1/√3। देखो टेंजेंट 30 था, 60 था, √3, तो कोट क्या होगा उसका रेसिप्रोकल। यहाँ से मेरा h क्या आ गया, h दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h आ गया मेरा √3 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर ले लिए, अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल CDE, यहाँ से लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE, सेम वही लगाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने कोट लगा दिया था ना, कोई बात नहीं, इसमें भी लगा देते हैं ऐसे ही। तो ये क्या लिखेंगे, CD ये बेस है अपॉन DE, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आया तो कोट 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो CD कितना है बेटा, CD हमारा था 80 माइनस एक्स और DE कितना है, h कंसिडर करके चल रहे हैं हाइट ऑफ पोल को, और कोट 30 होता है √3। वैल्यूज़ आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पता होनी चाहिए। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। h क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। एक इक्वेशन ये आ गई है, यहाँ से भी मुझे h की वैल्यू मिली है और यहाँ से भी मुझे h की वैल्यू मिल रही है। इन दोनों इक्वेशन से हमें h की वैल्यू मिल रही है, तो ये दोनों h की वैल्यू होंगी भी क्या, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देते हैं। तो फर्स्ट से h आया √3x, सेकेंड से आया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 इंटू एक्स तो है ही, इधर है हमारा 80 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 80। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा हमारा 80/4, 20। तो x तो आ गया है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक आया है, ये क्या आया है, ये वाला डिस्टेंस की, ये जो पॉल से कितना डिस्टेंस पे है 20 मीटर, ये 20 है तो ये कितना बचेगा 80 माइनस 20 तो 60 मीटर। तो सेकंड क्या पार्ट आ जाएगा इसका, सेकंड आ जाएगा 80 माइनस एक्स कितना है बेटा 20, तो आ जाएगा दूसरा आंसर हमारा 60 मीटर। ठीक है, हमारा ये आ गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, एक आ गया 20 मीटर है और दूसरा आया हमारा
60 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है h। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमारा h क्या आया था, h आया था हमारा √3 × x, और x की वैल्यू क्या आई है, x हमारा आ चुका है 20 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो h कितना हो जाएगा, √3 × 20, तो क्या आ जाएगा ये h = 20 √3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया है, हाइट ऑफ पोल। So the height of poles are, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है तो दोनों की क्या है, सो द हाइट्स ऑफ पोल्स आर 20 √3 मीटर। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप दोनों ट्रायंगल से h की वैल्यू निकाल लीजिए, और क्योंकि h क्या है, पोल की हाइट है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। वहाँ से हमें पहले x मिलेगा और x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये मुझे ज़्यादा इजी लगा तो मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ से मुझे h की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि नदी के किनारे पर एक टीवी टावर है, तो ये ए बी हमें टीवी टावर गिवन है। तो टीवी टावर के टॉप से ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ ग्राउंड से टीवी के टावर टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है। देन क्या है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, on the line joining this point to the foot of the tower, ये यहाँ से ये एक लाइन ज्वाइन करके फुट ऑफ द टावर बना दी हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अब जिसके टॉप से ये जो इस पॉइंट का एंगल है ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है, ए बी फाइंड आउट करना है, साथ में विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये तो हमें पता है ही, ये इसको एक्स कंसिडर कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हम डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या है, हमारा पोल है। ठीक है, इस पोल की हमें हाइट नहीं पता है तो हम इसकी हाइट को h कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर एक कोई पॉइंट है और इसके टॉप ऑफ द टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा बेटा, 60 डिग्री दे रखा है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो इस पॉइंट से 20 मीटर ये हो गया, ये 20 मीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, ये दे रखा हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये 20 है, हमें ये तो नहीं पता है, इसको हम ले लेते हैं x। ठीक है, इसको हमने h ले लिया, ये हमारा है टावर। ठीक है, अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को पहले नाम दे देते हैं ABC एंड दिस इज D। ठीक है, हमें x भी निकालना है और साथ में h भी निकालना है। तो शुरू करें, पहले जो लिया हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज़ h मीटर। ठीक है, और साथ में हमने BC को कितना लेट किया है, x मीटर, और BC को क्या लेके चल रहे हैं, x मीटर। ठीक है, इतना ही हमने किया है। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, तो बेटा ABC में देखो हमारा क्या है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, AB दिस इज़ AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशियो आएगा ना, क्योंकि AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है, ये आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। आ गया। अब AB क्या है, h है, BC क्या ले रखा, x है, टेंजेंट 60 होता है √3। तो देखो बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से हो गया ना, यहाँ से दिस इम्प्लाइज h = √3x, ऐसा ही कुछ उसमें भी आया था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ABD, इसमें ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 + x, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 20 + x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसमें, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हो जाएगा AB दैट इज़ हाइट ऑफ टावर अपॉन BD, ये वही है रेशो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट ही आएगा, लेकिन इस बार एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब बेटा AB क्या है हमारा, h कंसीडर कर रखा है, BD क्या है 20 + x है ना,
और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3h इज़ इक्वल टू 20 + x। चाहिए तो हमें h ही था, तो हम इसको डायरेक्टली h इज़ इक्वल टू कर देते तो क्या था 20 + x अपॉन √3। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, सेकंड। दोनों से हमें h की वैल्यू मिल रही है, दोनों से हाइट मिल रही है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से इससे h हमारा मिल रहा है √3x और इससे h हमें मिल रहा है 20 + x डिवाइडेड बाई √3। तो √3x ये भी हमारी हाइट ऑफ पोल है और ये भी हमारी हाइट ऑफ पोल है, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे इट मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3x इज़ इक्वल्स टू 20 + x। ये हो गया। अब देखो 3x है, इधर से x आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, 3x - x तो क्या बचेगा 2x, इधर से बच रहा है हमारा 20। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल्स टू 20/2। तो x कितना आ गया है 10, x इज़ इक्वल टू 10 मीटर। ये आया क्या है, ये आया BC का डिस्टेंस आया है 10 मीटर। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल से हम पहले ही निकाल चुके हैं, h हमारा आया है √3x। तो जब हमारा x आ गया है 10 मीटर तो मैं यहाँ 10 मीटर रख दूँगी तो क्या आएगा 10√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ पोल आ जाएगा। तो हमारा क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया था बेटा, इक्वेशन 1 से h इज़ इक्वल टू √3x। ठीक है, ये आया हमारा। तो x कितना आ रहा है, ये लिखेंगे हम, वी नो दैट x इज़ इक्वल टू 10 मीटर। अभी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो h क्या आ जाएगा, √3 × 10, दैट इज़ h इज़ इक्वल टू 10√3 मीटर। सो height of TV tower is 10√3 meter. This is our required answer. ये 10√3 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज़ 60 डिग्री। कह रहा है 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर वो है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मैं डायग्राम से आपको क्वेश्चन को समझाती हूँ। तो बेटा क्वेश्चन में हमें एक दे रखा है बिल्डिंग, तो यहाँ हम बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर और ये है बिल्डिंग। ठीक है, इसके सामने है एक टावर। ठीक है, ये है टावर, केबल टावर की जो बात कर रहा है। अब कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग का ये टॉप है। ठीक है, इस टॉप की बात हो रही है तो पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ध्यान से समझो, इन्होंने कह रखा है कि 7 मीटर हाई जो बिल्डिंग है उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग से जब वो बंदा नीचे देख रहा है तो वो जो एंगल है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ इसके बिल्डिंग से के टॉप से वो फुट ऑफ टावर को देख रहा है। ठीक है, ये फुट ऑफ टावर है, बिल्डिंग के टॉप से फुट को देख रहे हैं तो ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, अब बेटा देखो ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है ना, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी क्योंकि इस बिल्डिंग स्ट्रेट है तो इन दोनों टावर भी स्ट्रेट है तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन और इनके ये बिल्डिंग के टॉप को इससे ज्वाइन किया तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ये उसको लाइन कट कर रही है। इस मीन्स ये दोनों कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों इक्वल होंगे तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने इंट्रोड्यूस किया था और कुछ नहीं है, उसी से हमें ये 45 मिल गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम इसको मान लेते हैं x है, ये जो देखो यहाँ से ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा ना, क्योंकि ये तो इसके बिल्कुल सेम है। तो ट्रायंगल ABC
एंड दिस इज़ डी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई, ठीक है। ए बी सी डी। अब जो लेट किया वो लिखते हैं पहले। तो इसमें हमने क्या लिया है, देखो ए बी किसके इक्वल है, ई सी के। लेट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली है। ए बी इज़ इक्वल टू ई सी इज़ इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग के जितनी इसकी हाइट होगी अगर इसके हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो लेट किया वो है डी ई। डी ई कितना लेट किया है, डी ही हमने लिया है x मीटर। तो डी सी कितना हो जाएगा, यहाँ से हम पहले ही लिख देते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो डी सी हो जाएगा हमारा x प्लस 7 मीटर, ठीक है। यहाँ दिखाना चाहो तो फिर अभी दिखा सकते हो। ये पूरा हो गया, यहाँ से जो टावर की हाइट है वो होगी 7 प्लस x, पूरा ये टावर है 7 प्लस x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ए बी सी से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें पता है तो इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में देखो ए बी अपॉन बी सी, आप बताएंगे किसका रेशियो है एंगल के जस्ट सामने, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है टेंजेंट, और एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री। तो ए बी क्या है 7 है, बी सी हमें नहीं पता है, निकालना है। इज इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी इंटू 1 बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। हमें ये चीज़ मिल गई है 7 मीटर। अब देखो ये 7 मीटर आ गया है, ये 7 है, तो बेटा ए ई बी कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। ये ए ई बी क्या होगा, 7 होगा, इसके जस्ट पैरेलल ही है। तो दिस इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अब देखो ये वाली ट्रायंगल ए डी ई, इसमें हमें ए ई की वैल्यू मिल गई है, कितनी है 7 मीटर। ये 7 है तो यहाँ से x हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेशियो क्या लिखेंगे, डी ई परपेंडिकुलर अपॉन ए ई। ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट ही रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है टेंजेंट। एंगल कितना है 60 डिग्री। डी ई क्या है x, एंड व्हाट इज़ ए ई। ए ई अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना आया है 7। टेंजेंट 60 होता है √3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7√3। x की वैल्यू कितनी आ गई है 7√3। अभी देखो टावर की हाइट क्या है 7 प्लस x तो हमने निकाल लिया है, तो 7x की जो वैल्यू है ऐड कर देंगे। तो देखो डी सी है ना हमारे टावर की हाइट, डी सी, तो क्या लिखेंगे, डी सी इज इक्वल टू 7 प्लस x, यही हमारा आएगा ना। ये क्या है, हाइट ऑफ टावर ना, केबल टावर है। तो 7 प्लस x क्या है हमारा, ये रहा ना x क्या है 7√3। देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, बिल्कुल आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 बाहर, इसकी जगह 1 प्लस √3। तो सिंपली हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर इज़ 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आपको सिर्फ डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 पे। 13 इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। लाइट हाउस बनाया हुआ है और जिसकी लाइट हाउस की जो हाइट है सी लेवल से उसकी हाइट नापी गई है वो है 75 मीटर, ठीक है। तो लाइट हाउस पर कोई खड़ा है, वो देख रहा है कि वहाँ से 2 ships आ रही हैं। तो 2 ships का जो एंगल दे रखा है, एक का है 30 डिग्री, सेकेंड का है 45 डिग्री, और एक शिप के पीछे दूसरी शिप आ रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। तो डायग्राम बनाते हैं, उससे क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लाइट हाउस ले लेते हैं, ठीक है।
ये क्या है हमारा सी लेवल है, ये समुद्र से सी लेवल है। सी लेवल से कितने ऊपर है 70। सी लेवल से जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये क्या है, यहाँ लाइट हाउस पर कोई खड़ा है, वो वहाँ से देख रहा है कि 2 शिप आ रही हैं। ठीक है, तो मान लो एक शिप यहाँ है। ठीक है, तो ये इसको एक बार स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो जस्ट मैंने सी लेवल दिखाने के लिए वो बोला था कि सी लेवल से हाइट है और समुद्र के अंदर शिप है। तो फर्स्ट शिप हमारी यहाँ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके पैरेलल हमें एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब क्या है, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब यहाँ से इधर से वो लाइट हाउस से वो यहाँ देख रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। अब क्या होता था, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता था उसे हम बोलते थे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फर्स्ट शिप का कितना है 30 डिग्री। अब वही हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं और ये इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, दूसरा एंगल है 45 डिग्री। तो बेटा ये हमारा इधर देखो 90 होएगा, तो 45 क्या होगा, वो दूसरी जो शिप होएगी वो यहाँ होएगी। ये है 45 डिग्री। देखो एंगल इंक्रीजिंग में 45, फिर इधर 60, 90। तो इधर नहीं बना सकते ना हम 45 को, क्योंकि 90 के क्लोज है, तो इधर इस साइड आएगा ये वाला। अब देखो इसका मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ होगा। पहले देखो ये पूरा एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब ये 45 है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। वो मैंने पहले यहाँ वैसे गलती से लिख दिया था। अब आपको उम्मीद है डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल हमारी हो जाएगी ए, बी, सी और डी। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कि हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ले लेते हैं x मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब ये x हो गया, ये y, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस y मीटर। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 30। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या लेट किया है, लेट DC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और BC कितना लिया है हमने y, और टोटल BD कितना हो जाएगा, BD कह लो या DB कह लो, कितना हो जाएगा x प्लस y मीटर। ये मीटर है, थोड़ा बड़ा लिखा गया है। ठीक है, हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC, यहाँ से हमें y मिल जाएगा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशो हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन BC। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो काफ़ी बार कर चुके हैं, टेंजेंट हो जाएगा और एंगल है 45 डिग्री। अब AB क्या है, हमें ये गिवन है 75, और BC हमें फाइंड आउट करनी है, और हम इसको कितना लेट करके चले हैं y, और टेंजेंट 45 क्या होता है 1। तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है y कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 75 मीटर। यहाँ से हमें y तो मिल गया है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x। ठीक है, तो अब ट्राइंगल लेंगे हम ABD। ठीक है, उसमें भी सेम करेंगे AB अपॉन BD, तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री इन ट्राइंगल ABD। ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना ABD, इधर D है, तो क्या हो जाएगा इसमें देखो AB डिवाइडेड बाय BD। ये AB किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। BD क्या है टोटल x प्लस y, और ये है किसके, कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। एंगल कितना है इसके इसमें 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो ये आ गया 75 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3, इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। x तो हम ऑलरेडी y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है 75, तो ये हम y की जगह वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 75 √3 इज इक्वल टू x प्लस 75।
x को यहीं रखते हैं, इधर क्या इधर है 75√3, ये +75 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -75। दोनों में क्या कॉमन है, 75 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा √3 - 1 और ये है हमारा x। तो x क्या आ गया 75√3 - 5 मीटर। देखो हमें दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस निकालना था, तो ये x की वैल्यू क्या आई है 75 × √3 - 1, तो दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस यही आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी 14th क्वेश्चन है बेटा, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लड़की है जिसकी हाइट हमें 1.2 मीटर दे रखी है, वो लड़की क्या है हवा के साथ उड़ते हुए एक बैलून को देखती है और बैलून की हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये लड़की यहाँ खड़ी है तो इस इंस्टेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। फिर क्या है, कुछ देर बाद ये बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। तो आपको बताना है बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि देखो लड़की की ये टोटल हाइट तो हमें दे रखी 88.2, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2, तो गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हाइट आएगी सिर्फ बलून के, लड़की के सर से लेके बलून तक क्या आएगी 88.2 - 1.2, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब देखो यहाँ से ये बलून ने अपनी हाइट चेंज नहीं की है, ये भी 88.2 ही है और ये भी 88.2 ही है। बलून ने अपनी हाइट चेंज नहीं की है, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली आगे गया, वर्टिकल डिस्टेंस अब भी सेम है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो ये बलून है, इसकी हाइट हमें दे रखी 88.2 और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, वो लड़की यहाँ खड़ी है, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। यहाँ से वो जब देखती है बेटा तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल हमने बना दिया, ये गर्ल की हाइट है। ये एंगल हमें पहले गिवन है, फर्स्ट ये हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कितना बचेगा, ये भी 1.2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बचेगा 88.2 में से जब 1.2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 87 मीटर। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ये लड़की यहाँ थी, ठीक है, बलून यहाँ था, अब बलून उड़ के थोड़ा और आगे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चला गया, मान लो यहाँ तक ये बलून अब चला गया आपका यहाँ पर। ठीक है, हाइट इस बलून की सेम ही है, तो लड़की यहीं खड़े होकर इसको देख रही हैं, ये यहाँ ना ये हाइट सेम ही है, थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया, अभी भी 8.2 है, फिर गर्ल की हाइट माइनस करेंगे तो 87 हो जाएगी। अब जो एंगल है वो रिड्यूस होके कितना हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके एक बार मैं अलग से डायग्राम बना दूं ताकि क्लियर हो जाए। तो अब ये जो बलून की हाइट है, गर्ल की हाइट माइनस करके बची है 87 मीटर। ठीक है, तो इधर से देखो पहले ये बलून यहाँ है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है बेटा 60 डिग्री। कुछ देर के बाद ये बलून यहाँ चला गया, लेकिन हाइट तो बलून की सेम रही। इस केस में हमें एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो दो ट्रायंगल हमें दिख रही हैं, तो ट्रायंगल का नाम डाल देते हैं ABCD और E। ठीक है, डायग्राम आपको क्लियर हो गई है। ये मैंने पहले वो बनाई है जिसमें गर्ल की हाइट को इंक्लूड करके 88.2 था, गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 87 बचा। तो नई डायग्राम इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये बलून उड़ रहा है, जो हमारा बलून गिवन है ना, ये बलून है यहाँ पर, इधर भी ये बलून है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं x मीटर, यहाँ से यहाँ तक b तक, और b से d ले लेते हैं y। ठीक है, अगेन ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + y, ये टोटल कितना हो जाएगा x + y मीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये 87 है, ये भी कितना रहेगा बेटा 87 ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा BC/AB, कितना होगा टेंजेंट, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री।
ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब BC कितना है बेटा, BC हमारा है देखो 87, तो क्या हो जाएगा 87 और ये डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा, तो पहले तो हो जाएगा √3 इंटू x 87, तो x क्या हो जाएगा 87/√3। ठीक है, रूट को यहीं एलिमिनेट कर दें। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं है तो जो भी नंबर हमें दे रखा है उसी से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 इंटू √3 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 29√3। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है 29√3 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, ADE। इन ट्रायंगल ADE सेम वही करेंगे, DE अपॉन AD, DE अपॉन AD। DE क्या बेटा 87 ही है, AD क्या हो जाएगा, टोटल हाइट डिस्टेंस क्या हो गया AD, x प्लस y। ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेंजेंट बनेगा, लेकिन अब की बार एंगल क्या है 30 डिग्री। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम, तो क्या हो जाएगा 87√3 इज इक्वल टू x क्या है 29√3 प्लस y। ठीक है बेटा, 87√3 ये प्लस 29 है, इधर आ जाएगा 29√3, उधर क्या बचेगा बेटा ओनली y। 87 में से जब 29 जाएंगे तो क्या बचेगा, 17 में से 9 गए 8, 6 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5 और √3 तो √3 रहेगा। 87√3 में से 29√3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 58√3 और ये किसकी वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 58√3 मीटर। अब क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो बैलून पहले इस पोजीशन पे था, अब ये चला गया डी पोजीशन पे। तो डी इस चीज़ को हम क्या मान रहे थे बेटा, y मान के चले थे और y की वैल्यू कितनी आ गई है 58√3। तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower at this point. कि यहाँ एक हाईवे पे एक है टावर, ठीक है, हाईवे पे एक टावर लगा हुआ है, उस पर एक आदमी खड़ा है। तो क्या कर रहा है, वो ऊपर से देख रहा है कि एक कार आ रही है, तो ऊपर से देख रहा है, इस वजह से उन्होंने क्या यूज़ किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो कार का एंगल है स्टार्टिंग में एंगल ऑफ डिप्रेशन वो है 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और वो जो कार है वो किसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है, टावर के फुट की तरफ आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो देखता है कि 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो क्या कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया है। 6 सेकंड के बाद वो कार चलते चलते आगे आ गई है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि टाइम कितना लेगी कार टावर के फुट तक आने में। ठीक है, तो इसमें हम डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेटा डायग्राम में क्या है, ये टावर है, इस पे जो आदमी खड़ा है ना, और ये है हमारा जो हाईवे की बात कर रहे हैं वो हाईवे है। अब क्या है बेटा, पहले वो कार को देख रहा है यहाँ से, तो देखो इसके पैरेलल हमने क्या बना दिया है, हॉरिजॉन्टल लेवल।
और ये यहाँ से देख रहे हैं टावर के ऊपर से इस पॉइंट पे देख रहा है, कार है हमारी स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे, ठीक है। अब वो कार यहाँ है तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो फिर से ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री पैरेलल लाइंस के बीच में। कुछ टाइम के बाद 6 सेकंड लेटर वो कार का एंगल कितना हो जाता है, देखो ये इधर से फिर से करोगे हॉरिजॉन्टल लेवल तो लाइन ऑफ साइट यहाँ से वो कार यहाँ आ गई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आने में यहाँ तक का, तो पहले A B C D, ठीक है। तो ये 6 सेकंड में यहाँ से आती है, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड दे रखा है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, कौन सा वाला, हमारा देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो हम उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इज़ v मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है। तो अब ये v मीटर पर सेकेंड है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 6 सेकेंड है ना, तो स्पीड क्या है कार की v मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वो v मीटर जाती है तो 6 सेकेंड में कितना जाएगी, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 सेकेंड, कितना हो जाएगा बेटा 6, 1 सेकेंड में v मीटर जाती है तो 6 में कितना हो जाएगा 6 इंटू वी, तो कितना हो जाएगा 6v। तो ये अब ये डिस्टेंस हो गया ना, ये क्या आ गया है डिस्टेंस, और ये क्या है dc की वैल्यू कितनी आ गई 6v। तो अब ये 6 सेकेंड में इतना आया था तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस की टर्म में हमने इसको लिख दिया 6v, ठीक है। और अब ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में, C पॉइंट से D पॉइंट में आने में जो ये कार है ये कितना टाइम लेती है, ये लेती है t सेकेंड। यहाँ से ये कार आने में कितना टाइम लेती है, t सेकेंड लेती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है हमारी v और टाइम कितना लग रहा है t, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vt। ये चीज़ समझ में आई, लिख देती हूँ, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल फ्रॉम C टू पॉइंट B इज़ t सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t सेकेंड है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा t सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, तो टाइम कितना है t सेकेंड, स्पीड क्या है v, तो v t हो जाएगा। ये हमारा हो गया है bc, डिस्टेंस कितना है हमारा bc, तो bc कितना हो गया है vt। अब ये डिस्टेंस की फॉर्म में आ गया है तो ये कितना हो गया बेटा vt। अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया है जैसे हम करते आए हैं, बस हमने एक चीज़ नहीं की है, इसमें टाइम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिस्टेंस में। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा है, स्पीड इनटू टाइम। हमने कार की स्पीड को v ले लिया है, v मीटर पर सेकेंड, तो ये 6 सेकेंड में d से c पे आई थी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो है इसकी v, टाइम कितना ले रही है 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6v, ठीक है। ये इसका हमारा क्या हो गया 6v मीटर आ जाएगा क्योंकि टाइम डिस्टेंस है ना। फिर ये क्या है, C से B पे आने में इसको टाइम कितना ले रही है, लेट अस कंसीडर कि इसने टाइम लिया है t सेकेंड, तो ये टाइम तो पता है, स्पीड कितनी है इसकी v, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v माइनस टी नहीं, ये है vt। अब इसको नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे करेंगे। तो पहले ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा AB दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन BC क्या है हमारा बेस है, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट, और एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटा 60 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू होती है √3, और AB क्या है, AB हमें नहीं पता है, ठीक है। ये हाइट ऑफ टावर है, इसको हम ले लेते हैं h, ठीक है, h ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन BC कितना आ रहा है बेटा, हमने अभी निकाल लिया है, ये कितना आया VT, तो ये हो गया हमारा VT। तो h क्या आ गया यहाँ से √3VT, इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब ये बाकी क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन बन चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रायंगल है वो लेंगे ABD। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है ABD, इन
ट्रायंगल ABD। सेम हो जाएगा, इसमें भी हम हाइट निकालेंगे AB अपॉन BD। ये क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3। AB क्या है, हाइट है टावर की H। BD कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है बेटा 6V है, और ये कितना है VT, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 6V + VT। ठीक है, तो ये हो गया 6V + VT। यहाँ से H निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सीधा इधर ही ले जाओ ना, मुझे तो H की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 6V + VT अपॉन √3। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई है। देखो फर्स्ट इक्वेशन से भी हमें H की वैल्यू मिल रही है, सेकंड से भी हमें H की वैल्यू मिल रही है, और H क्या है, हाइट ऑफ टावर। इट मीन्स हाइट ऑफ टावर है ना, ये भी हाइट ऑफ टावर है, ये भी हाइट ऑफ टावर है, तो ये दोनों राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगे, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट से हमें मिल रहा है √3VT। ये √3 ओनली √3 पे ही है, इधर क्या है 6V + VT अपॉन √3। ठीक है, ये इधर √3VT है, यहाँ से V कॉमन आ रहा है। ठीक है, V को बाहर ले ले तो अंदर क्या बचेगा 6 + T अपॉन √3। देखो इधर भी V है, इधर भी V है, कैंसिल आउट, सिंपली बच गया √3T = 6 + T अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा √3 × √3, 3T = 6 + T। अब बेटा ये T इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3T - T = 6, 2T = 6। यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई है, T आ जाएगा 6/2, तो 3। ठीक है, T हमारा क्या है, टाइम 3 सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकंड लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है जो ये कार है, ये पॉइंट किससे, ये पॉइंट C से B पे आने में T सेकंड ले रही थी ना, और T की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, तो कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड में ये फुट ऑफ टावर के पास आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर = 3 सेकेंड। ये आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन लगाना है, और जो टाइम दे रखा सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लेना है डिस्टेंस में, बाकी एज इट इज़ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Given है कि एक टावर है, एक साइड 4 मीटर डिस्टेंस है, एक साइड 9 मीटर डिस्टेंस है, तो दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम इज़ 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और हमें ये बताना है कि टावर की जो हाइट है वो आएगी 6 मीटर। इसमें ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है कि 6 मीटर गिवन है, आंसर ये आना चाहिए कि हाइट ऑफ टावर आएगी 6 मीटर। तो हम H कंसीडर करके चलेंगे और लास्ट में बता देंगे H की वैल्यू आई है 6। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा टावर। ठीक है, ये क्या है हमारा टावर, इसकी हाइट हम लेके चलते हैं H मीटर कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या है, इससे दो बोला है कि एक 4 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये 4 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है 9 मीटर, ये टावर का फुट है, इससे ये डिस्टेंस दे रखे हैं इन 2 पॉइंट के। ठीक है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और यहाँ से यहाँ का 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। और जो इसके एंगल दे रखे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। तो बोल रहा है ये जो 2 एंगल आए हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस, इनका सम है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम है 90 डिग्री। तो बेटा ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा ना। 2 एंगल हैं, दोनों का सम क्या है, हम इसको नाम दे देते हैं पहले। मान लो इसको A, B और ये है हमारा C, देन दिस इज अवर D। तो इसने क्या कह रखा है कि एंगल A प्लस एंगल D जो है ना उनका सम है 90 डिग्री। एंगल A को मैं ले लेती हूँ थीटा, तो ये क्या एंगल D क्या हो जाएगा
9 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैंने ए को थीटा लिया है तो ये एंगल क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया है। टावर की हाइट हमने h ले ली है और बाकी सेम क्वेश्चन की तरह ये बन चुका है। तो हम लेते हैं पहले कंसीडर जो हमने किया है, लेट बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। बी सी कितना लेके चल रहे हैं बेटा, ये हमने ली है h लिया, इधर लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर और इसको हमने h कंसीडर किया है। पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले आएगा बी सी अपॉन ए बी, ये बी सी अपॉन ए बी, वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो क्या बनता है टेंजेंट, और थीटा है एंगल इसमें तो थीटा ही रहेगा। तो बी सी क्या है बेटा, बी सी हाइट ऑफ टावर h लेके चल रहे हैं, ए बी क्या है हमारा गिवन है 4 मीटर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 4 टेंजेंट थीटा, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, फिर से हम क्या लिखेंगे बी सी अपॉन बी डी, टेंजेंट थीटा का रेशो बनेगा, लेकिन थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। अब क्या लिखेंगे बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट का रेशो बनेगा, और एंगल क्या है अब की बार देखो एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल है हम वही लिखते हैं 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अब बी सी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, बी सी अपॉन बी डी है, ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बी डी, और बी डी क्या है बेटा 9 मीटर गिवन है इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 8.3 में किए थे, 8.4 में कुछ फार्मूलाज है, उनमें से एक है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है कोट थीटा में, 90 की वजह से टेंजेंट कन्वर्ट होता है कोट में, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी कोट थीटा। यहाँ से h क्या आ गया बेटा 9 कोट थीटा, ये इक्वेशन आ गई है सेकंड। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन दिख रही है हमें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, राइट को राइट से। तो देखो यहाँ पे भी h है, इधर भी h है, h को h से मल्टीप्लाई करना है, h इंटू एच, उधर है 4 टेंजेंट थीटा और इधर है 9 कोट थीटा। ठीक है, 9 कोट थीटा h स्क्वायर हो गया है, 4 9 ज़ा 36, अब बचा 4 9 ज़ा 36। ठीक है, इधर बचा टेंजेंट थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो 1 बाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट गया, सिंपली क्या बचा है हमारा बचा है h स्क्वायर इज 36, ये बचा है। अब देखो जब भी किसी नंबर के आगे से स्क्वायर हटता है तो आगे क्या लगता है, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मीटर, हाइट मीटर में है, तो h या तो 6 होगा या -6 होगा। अब टावर की हाइट -6 तो नहीं हो सकती है, तो h क्या होगा, h इज इक्वल टू 6 मीटर, और ये या क्या आ गया, ये हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, इसलिए मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया है, तो हमारा h क्या आ गया है 6 मीटर, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ आप लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो h इज इक्वल टू 6 लेंगे, मीटर उसकी यूनिट है, तो यहीं से हमारा आ गया है h इज इक्वल टू 6 मीटर हाइट ऑफ टावर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कर दिया। बस इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि इसमें इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल नहीं रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साइड टेंजेंट थीटा एक साइड कोट थीटा है, कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट की जगह हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ से हमें h की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।